प्यारे बच्चों, आप सभी को के चौधरी का नमस्कार है। मैं आप सभी का बाबू हन्ना सिंह सिसोदिया विद्यापीठ की हिंदी क्लास में स्वागत करता हूं। बच्चों, मित्रता पाठ से पहले गद्यांश की व्याख्या आप तक पहुंच चुकी है। दूसरा गद्यांश मैं आपको समझा रहा हूं। पुस्तक में खोज लेना, देख लेना, पढ़ लेना, ठीक है। क्योंकि पूरा पाठ मैं नहीं बता सकता वीडियो के माध्यम से। पूरा पाठ आप एक तरफ से पढ़िएगा। जो पैराग्राफ मैं चिन्हित करवा रहा हूँ उनको ठीक से पढ़िएगा, समझिएगा और उनके जवाब आपको देने रहते हैं। तो मैं समझा रहा हूँ, वीडियो को कई बार देखना, अगर समझ में ना आवे समझ में आएगा। बच्चों, पैराग्राफ पर ध्यान दीजिएगा। विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे ऐसा समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे। जब हम हतोत्साहित होंगे तब हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वे हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। बच्चों, मित्रता के संबंध में बतलाया गया है और इसमें एक अंडरलाइन भी रहता है, एक अंश। तो कितना अंडरलाइन है आप समझ लीजिए। विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा होती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। इतना रेखांकित है बच्चों। रेखांकित यही आएगा ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन संभावना अधिकतर है, ठीक है। पूरे पैराग्राफ में कोई भी लाइन वो अंडरलाइन कर सकता है। तो बच्चों ध्यान देना है, पढ़ना है। प्रेजेंट तो सामने तो हो नहीं पा रहे हैं हम लोग, हमें सामने हो ज्यादा अच्छा होता, परंतु प्रयास करेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको इसकी व्याख्या बता रहा हूँ। विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा होती है। बच्चों, ऐसा मित्र यदि हमें मिल जाए कि जिस पर हम विश्वास कर सकें तो ऐसे मित्र से हमारी रक्षा तो होती ही है ना। कि हमें पता है कि अगला मित्र हमें वहां मिल जाएगा और हमें वो वहां तक छोड़ देगा, हमें बीच में परेशान नहीं होना है, या हमें वो इस प्रकार से सहायता देगा। तो बच्चों, ये अगर बात होती है किससे मिलती है? विश्वास पात्र मित्र से। तो विश्वास पात्र मित्र से हमें हमारी रक्षा होती है। तो आप समझ गए होंगे कि विश्वास पात्र मित्र जिसे मिल जाता है तो समझो उसे एक रक्षक मिल गया। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। जिस व्यक्ति को विश्वास पात्र दोस्त मित्र मिल जाए, जिस पर हम विश्वास कर सके, ऐसा मित्र यदि हमें मिल जाए तो समझो हमें दुनिया का सारा खजाना प्राप्त हो गया। किसी भी खजाने की हमें आवश्यकता नहीं है। कब? जब हमें विश्वास पात्र मिल जाए, विश्वास पात्र मित्र मिल जाए, जिस पर हम विश्वास करके ऐसा दोस्त मिल जाए तो समझो संसार के हमें सारे खजाने प्राप्त हो गए। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। जिस तरह से दवा, औषधि हमारे शरीर के दोषों को दूर करती है, कमियों को दूर करती है ना, और हमारे शरीर को पुष्ट करती है, उसी प्रकार जो मित्र है, मित्रता है, विश्वास पात्र मित्र अगर हमें मिल जाता है तो समझो हमें एक दवा मिल गई, औषधि मिल गई। मित्र भी हमारा उसी प्रकार से हमारी तमाम बुराइयों को दूर करता है और जो है कमियों को दूर करता है, अच्छाइयों में की जो है हम में प्रवेश कराता है ना, अच्छाइयों की ओर हमें ले जाता है। तो बच्चों, समझो कि विश्वास पात्र मित्र एक दवा के समान है, समझे। तो ये थी अंडरलाइन की व्याख्या। ऐसा ही आपको लिखना है बस। हमें अपने मित्रों से ये आशा रखनी चाहिए
कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे। मतलब हमें अगर किसी से मित्रता है तो अपने मित्र से हमें आशा रखनी चाहिए कि वो हमारा मित्र जो है हमें अपने उत्तम संकल्पों से हमें और मजबूत बनाएगा। जिस प्रकार से वो उत्तम संकल्प का है, अच्छे संकल्पों का है, दृढ़ संकल्पों का है, तो हमें भी दृढ़ कर देगा, हमें भी मजबूत कराएगा, है ना। अगर हम कहीं पर कच्चे हैं, कहीं पर हमारा पैर डगमगा रहे हैं, हमारा व्यवहार डगमगा रहा है, तो वो हमें समझाएगा, बताएगा और अच्छे राह पर ले जाएगा, है ना। दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएगा। अगर हमें कोई दोष है, कोई बुराई है, हम कोई गलती कर रहे हैं, तो उनसे हमें वो बचाएगा और बचाने का प्रयत्न बराबर करेगा, क्योंकि दृढ़ संकल्प का है ना। हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेगा। हमें वो सत्यता, पवित्रता और मर्यादित रहने की बात की जो बात है उसको पुष्ट करेगा, उसके भाव को और नियंत्रित करके इस प्रकार से पुष्ट कर देगा कि हम सत्यता की ओर चलें, पवित्र बने रहें और मर्यादित रहें, अमर्यादित न होने पाए, कोई गलत कार्य ना करने पाए, है ना। जब हम कुमार पर पैर रखेंगे तो वह हमें सचेत करेंगे। जब भी हम कहीं गलत जगह पर पैर रख रहे हैं, गलत बैठक बैठ रहे हैं, गलत कोई कार्य कर रहे हैं, है ना, यानी बुरे रास्ते पर चलने लगेंगे, तो हमें सचेत कर देंगे, हमें रोकेंगे, अगर हमारा अच्छा मित्र है, विश्वासपात्र मित्र है तो। और जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। यानी जब हम हतोत्साहित हो जाते हैं, हम ऊब जाते हैं कि ये काम नहीं कर पाएंगे यार, बहुत मुश्किल काम है और हमारे बस का नहीं है, तो जो अच्छा मित्र होता कहता है अरे करो यार, क्यों नहीं होगा, एक बार नहीं होगा, 10 बार नहीं होगा, है कभी तो होगा, है ना। जैसा कि हम प्रयास कर रहे हैं कि भाई हम गवर्नमेंट सर्वेंट हो जाएं और हमें बढ़िया से सर्विस मिल जाए और टीचर हो जाए, है ना। हालांकि टीचर तो अब भी है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, और आपको पढ़ाते हैं, हमारे पढ़ाए बच्चे अच्छे भी होते हैं, है ना। लेकिन गवर्नमेंट की छाप अगर लग जाती है तो वही बात ही और है। थोड़ा सा लालची हूँ मैं इस मामले में, है ना। तो अब आप समझिए बच्चों, कई बार हम जब परीक्षा दे करके आते हैं निरुत्साहित हो जाते हैं, कोई पाठ पढ़ते हैं, कोई चीज़ पढ़ते हैं और समझ में जल्दी नहीं आता है, परेशान होते कहते यार ये समझ में नहीं आया। अरे कहीं पढ़ो तो यार, समझने का प्रयत्न तो करो, लगातार लगे रहो, 10-10 प्रश्न एक दिन में याद करो, काहे नहीं होगा, होगा। क्या कर रहे हैं वो, हम उत्साहित कर रहे हैं, हम उत्साहित हैं तो वो उत्साहित कर रहे हैं, बराबर हमको आगे बढ़ने का जो है मोटिवेट कर रहे हैं हमें कि हम आगे बढ़ते जाएं, ठीक है। तो ऐसे मित्र हमारे होने चाहिए, है ना, कि हमको बराबर उत्साहित करते रहें। सारांश यह है बच्चों, यानी कहने का मतलब यह है कि हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। यानी जो हमारे मित्र हैं, अगर सच्चे मित्र हैं, ईमानदार मित्र हैं और विश्वासपात्र मित्र हैं, तो हम अच्छा जीवन कैसे व्यतीत करें, ठीक है, हमारा जीवन कैसे सुखमय होगा, है ना, वो इस बात पर बहुत जोर देंगे और हमारी उसमें सहायता करेंगे कि हमारा जीवन अच्छा होना चाहिए। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता होती है। सच्चा मित्र जो होता है, जिस प्रकार कोई एक निपुण वैद्य होता है तो हमारी कमियों को, हमारी बुराइयों को, हमारी बीमारी को बड़ी चालाकी से पहचान लेता है और धीरे धीरे उस बुराई को खत्म कर देता है, बीमारी को खत्म कर देता है। मित्र भी हमारा ऐसा होता है, जो उत्तम मित्र होता है तो हमारी कमियों को बड़ी चालाकी से पहचान लेता है, धीरे धीरे इस प्रकार उस हमारी बुराइयों को, हमारी कमियों को दूर करता है कि हम जान ही नहीं पाते कि हमारी बुराइयों को दूर कर रहा है ना। ऐसी निपुणता होती है, परख होती है, सच्ची परख होती है, परख लेता है कि इसमें कमी है, ये इसमें दिक्कत है, इसको दूर करना है, वो प्रण कर लेता है और दूर हो जाती है समस्या हमारी। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। अच्छी से अच्छी माता, अच्छी जो माता होती है तो अपने बच्चे को वो देखती है, जरा भी कष्ट होने लगता है, जरा भी दुख होने लगता है तो उसका हृदय कोमलता से भरा हुआ होता है, तो बड़ा दुखी हो जाती है माता, और अधैर्य जो है उसमें बड़े धैर्य के साथ अपने बच्चे की समस्याओं को दूर करती है, उसके कष्टों को दूर करती है, उनका निवारण करती है। उसी प्रकार ऐसा ही मित्र, ऐसी मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। तो हमारा जो मित्र होता है उसी माता के समान होता है। अगर हमें कोई कष्ट हो रहा है, कोई दुख हो रहा है, तो हमारी समस्याओं को दूर करने का प्रयत्न करता है और धैर्यपूर्वक जो है धैर्यपूर्वक हमें अच्छे मार्ग पर चलने के लिए आग्रह जो है उत्साहित करता है। तो बच्चों ऐसे ही मित्रता प्रत्येक व्यक्ति को करनी चाहिए, करने का प्रयत्न करना चाहिए। हम हों चाहे आप हों, मित्रता करो तो सच्ची मित्रता करो, अच्छे व्यक्ति से मित्रता करो, जो आपसे अच्छा हो, है ना, उससे मित्रता करनी चाहिए। ना फिर ऐसे व्यक्ति से भी नहीं कि आपकी ही बात ऊपर माने,
या अपनी ही बात आपसे मनवाएं। ऐसे मित्र नहीं होने चाहिए। मित्र ऐसे हों जो आपके भले बुरे में आपका साथ दें और आपका सहयोग करें। तो बच्चों ये थी व्याख्या। ठीक है, तो अब जो भी लाइन अंडरलाइन होगी उसकी व्याख्या आपको 2 लाइन की लिखनी होती है। 1 लाइन आती है, उसकी 2 लिखना होता है बच्चों, बाकी ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। ठीक है, तो इससे जो प्रश्न बनते हैं, एक तो पहला प्रश्न बनेगा गद्यांश से संबंधित पाठ और लेखक का नाम बताइए, वो लिखना है। तो संदर्भ पूछा जाएगा। संदर्भ पूछा जाएगा तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य भाग में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ये लिख देना है। रेखांकित अंश की व्याख्या जितने के नीचे लाइन की होगी उसकी आपको व्याख्या लिखनी होती है। तो व्याख्या मैंने आपको बताई है, उतनी की व्याख्या आप करिएगा, मैंने बता दिया है। आप अपनी किताब में अंडरलाइन कर लेना कितना अंडरलाइन है। अगर अंडरलाइन करना है तो विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा होती है, जिससे ऐसा मित्र मिल जाए उसे ऐसा समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है, ये अंडरलाइन है। और दूसरा, अगर इसी पैराग्राफ में देखना चाहे तो सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम व्यक्ति से निपुणता होती है और परख होती है। अच्छे से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न करना चाहिए, ये अंडरलाइन है। इसकी व्याख्या आप पढ़ चुके हैं, पैराग्राफ में मैं आपको बता चुका हूँ। आशा आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे। एक सच्चा मित्र किसे कह सकते हैं? बच्चों, एक प्रश्न बनता है और प्रश्न कई बनेंगे। एक सच्चा मित्र किसे कहा जा सकता है ना? अब सच्चा मित्र किसे कहा जा सकता है? ठीक है, तो बच्चों एक सच्चा मित्र हम उसे कह सकते हैं जिसमें वैध की सी निपुणता हो और माता का सा धैर्य होना चाहिए। ठीक है, उत्तम मित्र से क्या अपेक्षा रखनी चाहिए? बच्चों, उत्तम मित्र से हमें क्या अपेक्षा रखनी चाहिए? तो उत्तम मित्र से क्या अपेक्षा रखेंगे कि हमें वो